नमस्ते। मेरा नाम रानू है। मैं मेरठ यूपी से हूँ और आज आप सबके सामने अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है खुद से मुलाकात। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रीमा नाम की एक लड़की थी जो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। घर में सबकी पसंद का ख्याल रखना, दोस्तों की हर परेशानी में उनका साथ देना, हर बार हर जगह खुद को सबसे पीछे रखना, खुद को हमेशा दूसरों से कम समझना, हमेशा खुद को सबसे कम महत्व देना, ये तो जैसे उसकी आदत ही बन गया था। लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होने लगा कि उसकी खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है। एक दिन रीमा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को काफी देर तक निहार रही थी और बहुत देर तक निहारने के बाद वो एकदम से बोली, मैं आखिर हूं कौन? उसने बहुत सोचा, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसे किन चीजों में खुशी मिलती है। लेकिन अफसोस, उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उस दिन जिंदगी में पहली बार रीमा ने खुद के लिए समय निकाला, डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। आज से मैं खुद से मुलाकात करूंगी। आज से मैं दूसरों से ज्यादा खुद को महत्व दूंगी, खुद को समझूंगी, खुद को जानूंगी। मेरी पसंद नापसंद, मुझे किन चीजों में खुशी मिलती है वो जानूंगी। अगले ही दिन से रीमा ने वो सब छोटी छोटी चीजें करनी शुरू कर दी जिससे उसको खुशी मिलती थी, जो उसको पसंद थी। उस दिन पहली बार रीमा को ऐसा महसूस हुआ कि वो खुद के साथ है। एक दिन उसकी सहेली अभिलाषा उससे मिलने आई। जब अभिलाषा ने रीमा को देखा तो वो बोल पड़ी, यार तू तो पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है। तुझे देखकर लगता ही नहीं तो वो पहले वाली रीमा है। तू अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। आखिर क्या राज है सबके पीछे? मुझे भी तो बता। अभिलाषा रीमा को छेड़ते हुए बोली, प्यार व्यार का चक्कर है क्या? रीमा मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ प्यार व्यार का चक्कर तो है, पर किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। अभिलाषा थोड़ी सी असमंजस में पड़ गई और हैरान होते हुए बोली, क्या खुद के साथ? रीमा तू ये क्या बोल रही है, मुझे अच्छे से समझा। रीमा बोली, तू जानती है अभिलाषा, आज से पहले ना मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देती थी। उनकी पसंद नापसंद, उन्हें किन चीजों में खुशी मिलती है, हमेशा बस यही सोचती थी और इन्हीं चीजों का ध्यान रखती थी। लेकिन जब से मैंने खुद से मुलाकात करी है ना, जब से मुझे ये एहसास हुआ है कि दूसरों के बारे में सोचते सोचते मेरी खुद की पहचान खो गई है और मैंने खुद को जानने, खुद को समझने की कोशिश करी है, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं ज्यादा खुश रहती हूँ, अब मैं खुद को खुद समझती हूँ। पहले मैं लोगों के पीछे भागती थी, उनके प्यार के लिए, उनके समय के लिए, उनके लिए वो सब करती थी जो वो चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि उनका समय, उनका प्यार मुझे मिल सके। लेकिन जब से मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया है, जब से मैंने खुद को समझना, खुद को जानना शुरू किया है, जिंदगी बदल गई है। अब मैं ज्यादा खुश रहती हूँ।
अब मुझे किसी से कोई उम्मीदें नहीं रहती, इसीलिए मैं बदली नहीं हूं, बस खुद को चुन लिया है मैंने अब। अभिलाषा मुस्कुराई और उसको गले लगा लिया। अभिलाषा रीमा को बोली, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। बिल्कुल सही कहा तूने रीमा। हम हमेशा ना दूसरों के पीछे भागते हैं, उनके प्यार, उनके समय के लिए, उनको खुश रखने के लिए वो सब करते हैं जो वो चाहते हैं, और इन सब बातों में हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज तेरे लिए बहुत खुश हूं कि तूने खुद को ढूंढ लिया, तूने खुद के साथ समय बिताया, खुद को जाना, तूने खुद से मुलाकात करी। रीमा ये सब सुनकर मुस्कुरा पड़ी। उस दिन एक बार फिर रीमा आईने के सामने खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं जो हूं, जैसी हूं, बहुत अच्छी हूं। परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन बुरी भी नहीं हूं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं रीमा जैसी जिंदगी ही जीते हैं। हाँ, दूसरों को खुश करने के पीछे हम हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खुद को प्यार करना, खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को खुद स्वीकार नहीं करते, खुद से खुद प्यार नहीं करते, दुनिया भी हमें नहीं अपनाती, दुनिया भी हमें नहीं स्वीकार करती। जो इंसान खुद के साथ खड़ा होता है वही सच में मजबूत होता है। तो मित्रों, रानू जी द्वारा रचित एवं प्रस्तुत आत्मानुभूतिपरक यह कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। इसे शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और हर कहानी की क्विक अपडेट पाइए। यस आई एम 40 एहसास प्यार का। टेढ़े हैं पर मेरे हैं। ऐसी ही शॉर्ट मूवीज और सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पर आइए। अरे जाते कहाँ हैं? इस कहानी के ऑडियो वीडियो एडिटर्स के नाम तो जानते जाइए। वो हैं विकास शर्मा, कोमल अग्रवाल और ओमवीर नावरिया। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।